ऐसा भी हो सकता था। ऐसा भी मन में आ सकता था कि अजीब टाइप की औरत है, जान लगा दी है, पूरा शरीर गला लिए काम कर करके, इनको तो कुछ खुशी ही नहीं रहे। ये भी मन में आ सकता था कि मेरा भाई का दोस्त लोग आते क्या बोलता था, स्फूर्ति दीदी खाना बनाती है, और इनको लग रहा है कि खाने नहीं बनाने जानते हैं। ऐसा भी आ सकता है। और गुस्सा आया, मान लो गुस्सा बढ़ रहा है, हम बैंक की बात करें, बैंक के अंदर की बात, और गुस्सा आया तो मन में क्या है, अच्छा इनकी बेटी को कुछ आता नहीं था, हम आए तो सिखाए कैसे बनाना चाहिए। एकदम गुस्से पारे पे चढ़ गए तो क्या मन में आएगा, इनका बेटवा को 2 पैसे का अकल नहीं था, ढंग का ड्रेस नहीं पहनता था, हम आए तो पहली बार इसको सिखाए कैसे। या सुनो, जिंदगी में इसी तरह घटना घटती है। कभी बॉस आता करता है तो क्या हुआ, सास से कितनी बार बोला, एक बार सास बोला ये बॉस भी हो सकता है, हमने सास ऐसे ही बोला है, और आप लोग बहुत अच्छा लैंग्वेज में बोले हैं। आधे लोग को प्रॉब्लम था कि उनको लग रहा था मेरी माँ के बारे में बोलना है, कैसे खराब से बोले, नहीं तो बहुत खराब मन में विचार आता। ये जो मेल चौबनिज्म है ना, वो सब समझते हैं कि मन में एक से एक आता है, यहाँ आ गई अपना दान दिखाने आ गई सबके सामने में, ये स्टेट बैंक से आए हैं साहब, कोई इज्जत नहीं रहे, तो रीजनल से जोनल सेक्रेटरी हैं, इनका तो पूरे शहर में, पूरे मॉडल में हल्ला हो जाएगा, रतलाम में, वो में, झाबुआ में, सब जगह हल्ला हो जाएगा कि इन्होंने इनकी स्मृति मेरे को रोटी में, मेरा तो कोई इज्जत नहीं रहेगा। ब्रांच मैनेजर है, सीधे ब्रांच वाले लोग जान जाएंगे, अब तो मेरा कोई इज्जत नहीं रहेगा, कैसे एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। एक से एक कहानी आएगा। सास ने कितनी बार बोला, एक बार। बॉस भी हो सकता है, और बहू ने कितनी बार बोला, दिन भर में कितनी बार बोलेगी, अंदाजा 100 नहीं 100 बहुत कम है। जब भी मौका मिलेगा, जब भी मौका याद कीजिए, जब बॉस आपको गाली देता है कैसा लगता है, आपका रात का नींद हराम हो जाता है, रात में नींद टूट के चिल्लाते, साला आपने वो बहुत समझ रहा है, समझता है नया बच्चा कुछ जानता ही नहीं है। यहाँ साला हम लोग यहाँ ये लोग बीए पास करके बन गए हैं, और हम अभी इंजीनियरिंग करके आए हैं, ठीक बोल रहे हैं ना। सो प्रॉब्लम किसके चलते थे, सास के बोलने के चलते कि बहू का 1000 बार बोलने के चलते। एक रखा हुआ, हमने गलती से रख दिया, इन्होंने बोला आपको अकल नहीं है, स्टेट बैंक से आए और रखने भी नहीं आता है ठीक से, फिर बोला कि हाँ सो सकता है, गिर जा सकता है इसको बीच में, और ये चेहरा ठीक नहीं दिख रहा था, ऐसे ठीक है थैंक यू बोलेंगे। क्या नाम बोला आपने, प्रदीप। प्रदीप जी थैंक यू, आपने बता दिया। या क्योंकि रोटी बनाना आता होगा स्मृति बेटी को, या नहीं आता होगा, दूसरा कुछ हो सकता है क्या, नहीं आता है तो थैंक यू सास को बोलो, सीख लो। आता है तो तुमको सेल्फ एस्टीम की क्या कमी है, रखा रहने दो ऐसे। सो अपने सेल्फ एस्टीम के लिए हमने बताना क्या चाहते, माइंड इज ए ग्रेट मैग्नीफायर, इट कैन मैग्नीफाइड सिंपल थिंग टू 1000 टाइम। और हम परेशान इसीलिए हैं कि हम अपने से अपने जब बात करते हैं तो ढंग से नहीं करते। इसलिए आपको एक संदेश है कि जब भी कभी कोई बुरा बोले तो लेटुओं का एटीट्यूड रखिए ना। मैं आप जान लीजिए, जब आप बोले थे जनरली हमको अभी तक बड़े, आपने शायद इंफॉर्मेशन पूछा, आपको बता दें कि मानसरोवर यूनिवर्सिटी में हेड में गए हैं, मैं वो हूँ, मैं कभी इंट्रोडक्शन नहीं दिया हूँ, शायद पहली बार भेजा हूँ किसी कि मैं जान रहा था कि बैंक है, और बैंक में ऐसे ही लोग, क्योंकि जिस आदमी को आप बुलाओगे, अगर हम मान लीजिए अभी मैं कुलाधिपति चौबे जी को बुलाने जा रहा हूँ, डू यू फील दैट आई कैन आस्क हिम द इंफॉर्मेशन? लात मारेगा तुम्हारे चेयरमैन को, तुम्हारे सीजीएम को कुछ नहीं समझता। मैंने बुलाया यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग सेंटर में चेतन सिंह सोलंकी को, ब्रांड एम्बेसडर है इंडिया के एनर्जी फाउंडेशन के। डू यू फील दैट ही विल गिव यू इंट्रोडक्शन? आईआईटी इतना ही काफ़ी है कि वो आईआईटी कानपुर के 20 साल का प्रोफेसर छोड़ दिया, जिसको चीफ मिनिस्टर बुला के, गवर्नर बुला के वो कर रहा है, उससे आप इंट्रोडक्शन पूछोगे तो, जैसे एक घटना घटी थी, आपको याद नहीं होगा, घटना घटी थी कि इरफान हबीब और उससे रोमिला थापर से पूछा गया था कि आप किस तरह से बताओ, जिसने पूरे इंडिया के इतिहास को लिखा है, उस आदमी से पूछोगे कि इतिहास कैसे लिखा जाता है उसका, तो ये बात जान लीजिए। लेकिन मैं बैंक को मैं आपको बता दूं, मैं नॉर्मली मैं अगर मैं उस लाइन में हूँ तो क्यों बुला रहे हो, अगर ऑल एंड सन्ड्री में हूँ तो मुझे क्यों बुला रहे हो?
मैं आपने पहले भी आपने बोला, हम नॉर्मली अभी तक मेरे को जब इंटरनेशनल स्टूडेंट मैनेजमेंट में चीफ गेस्ट बुलाया गया था, कन्वोकेशन में थोड़ा इंट्रोडक्शन पूछा था, उन्होंने पता लगाया था ना कि मैं कौन हूँ। आईएएस को 35 क्लास लिया हूँ, आईएएस को वहाँ पे रायपुर में सीनियर, लेकिन कभी किसी ने पूछा नहीं कि कौन हो। वो पता लगाए थे कि एक लड़का है जो बहुत अच्छा लगा। उस समय तो चीफ मैनेजर था, 2009-8 की बात। आज तो मैं एजीएम हूँ और 12-15 साल से एजीएम हूँ। तो एनीवे मेरी किताबें हैं, मेरा वीडियो चलता है। सो कॉमन चीज़ ये समझना है, हमको समझना क्या है कि माइंड कैसे काम करता है, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपके स्ट्रेस का कारण है। और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रहेगा तो इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप अगर ठीक ठाक नहीं चल रहा है तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपका अफेक्ट हो सकता है। लेकिन हम पढ़ाने आए हैं इंट्रापर्सनल, आपकी हम थैंक यू इनको बोलेंगे कि इन्होंने मुझे ट्रिगर किया इस तरफ से बोलने। सो ध्यान दीजिएगा। अब एक लाइन संदेश दे देते हैं, क्योंकि टीचर रहे हैं लंबे समय तक। संदेश एक सिंपल सा है, संदेश सिंपल सा है कि चूंकि लेट गो का एटीट्यूड रखिए कि कोई खराब बात बोलता है तो कैसे लेट गो कर रहे हैं, छोड़ के आगे बढ़। ये बात समझ रहे हैं? अरे उसने बोले जान दे यार, उसका अपना विचार है, उसको बोले कंट्रोल कर सकते हैं। जिन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते उनको बॉदर नहीं करते, तो आपका लाइफ आसान हो जाएगा ना। मैं खराब हूँ, मैडम को लगा कि बड़ा खराब है, मान लीजिए मैडम कोट पहन के आ गया, कैसा आ गया, मान लीजिए किसी को कोट नहीं पसंद आता होगा, टी शर्ट पसंद आता है, ठीक है यार। बंद घड़ी भी तो 2 बार सही समय बताती है ना। मान लो तुमको कोट नहीं पसंद है, मेरी बात पसंद हो सकता है कि बकवास बोल रहे हैं, तभी एक बात तो अच्छी हो सकती है ना जो तुम्हारे लिए में। आज जब तुम भाग नहीं पा रहे हो, जैसे छोड़ के भाग लो तो अच्छा है, वो पीछे बैठे हुए कहीं तुम भागो नहीं तो आप भाग नहीं रहे हो। जब आप भाग नहीं रहे हो तो आपके लिए कर्तव्य लगता है कि आप सुनो। तो बात समझ में आएगी। सो स्ट्रेस जो होता है इसीलिए होता है कि हम चीज़ों को मैग्नीफाई करते हैं। मेरी बात समझ में? तो आप थॉट का इंटेक ठीक है। हम छोटा संदेश दे रहे हैं जो मेरे डेलिब्रेशन का पार्ट कभी नहीं होता है, लेकिन क्योंकि आप लोग यंग दिख रहे हो बहुत लोग, कि सबसे बड़ी बात क्या है कि अब है कि इंटेक सुधार लो, क्योंकि इंटेक ही माइंड में खराब हुआ। शाम को इन्होंने प्रदीप जी ने देखा, अब सावधान हो जाओ, ये देखिए वो आदमी जो दिख रहा है वो हत्या करने वाला है। अब मान लीजिए इन्होंने ये देखा, जो रात में सो गए। हम लोग सब लक्की लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 11 लोग, जिन लोगों ने आज सुबह जगे, वो तो जगे नहीं है, तो लक्की लोग हैं ना। सो इसका मतलब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और चलते रहा है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेगुलेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सब चलते रहा। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर हम थॉट खराब शाम को रखे थे तो सब रद्दी एक्टिविटी आया होगा। इसका मतलब है कि हम जो सुबह थक जाते हैं, बहुत बार सोने के बाद उठे हुए थके हुए महसूस होते हैं, इसलिए महसूस करते हैं कि हमारा इंटेक थॉट का खराब था। क्योंकि फिजिक्स के ई बराबर एम सी स्क्वायर से तो ऐसा नहीं होता है। एनर्जी जैसे ही आप सेव करोगे, एनर्जी स्टोर हो जाएगा, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। यही पढ़े ना हम लोग, सही बोल रहे हैं ना फिजिक्स, क्योंकि हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, मतलब फिजिक्स हायर लेवल। तो अगर हमारा थॉट प्रोसेस सही है तो हमको सोचना पड़ेगा ना इस बात के लिए। तो आपको एक पहला संदेश आपको होगा कि शाम को जैसे प्रदीप जी को बोलेंगे कि शेर पे पत्थर क्यों फेंकते हो 8 बजे के बाद रात में, शेर ही खाएगा ना आपको। आराम से रहिए, लड़ना है तो संडे को 10-12 बजे लड़ लीजिए, दिन में कुछ गाना वाना सुन लीजिए प्यार मोहब्बत का, इस एज में प्यार मोहब्बत का गाना और मजा आएगा। मैंने पुराने दिन याद करो तो अच्छा ही लगता है ना, वो तो मतलब चल रहा होगा ना, लेकिन इनका तो नया, इन लोगों के लिए तो कल्पना ही बहुत बड़ी बात है। एक तो उस समय तो लोग, हम लोग जिस जमाने के हैं, आज से अभी तो बहुत आसान है। पहले तो प्रेम कल्पना के कहीं कोई लड़की बात कर लेती थी तो 18 बार लोग तंग करते थे। आप लोग नहीं जान सकते हो, हम लोग जैसे लोग समझ सकते हैं। क्या सही बोल रहे हैं कि जो 50 वाले हैं, 50 के आसपास, वो समझ सकते हैं कि क्या मुश्किल, मतलब इतना बड़ा बात हो जाता था। आजकल तो कोई जा रहा है तो कोई देखता भी नहीं है कि क्या दिया है। तो मेरी बात समझ गए, इंटेक सुधारिए। मैं मोटा हूं तो भगवान मुझे मोटा नहीं बनाया, खाना ज्यादा खाए, काम कम क्यों मोटा। तो थॉट का बताइए क्या हाल होता हो। सो ज्यादातर बैंक के लोग परेशानी से लिए
सो हम इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप आप लोग पढ़िएगा, हम केवल सेल्फ टॉक का बात किए, अपने द्वारा अपने से बात किए। बहुत सारी बातें हैं जो आप से मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी इसका समय नहीं है। इसका हम बात करने आए हैं इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बात करने आए हैं, ठीक है। अब हम प्रिंट आउट हम दिलवाएंगे, अभी जस्ट दे सकते हैं, मुझे बांट दीजिए आप। तो अब जब बात हम कर रहे हैं, दूसरी बात जब हम शुरू करते हैं, अब हम इंटरपर्सनल रिलेशन अब बात करते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अपने का दूसरे से जो रिलेशनशिप। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैंने एक लाइन आप लोगों को बोला है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या लाइन बोला कि जब हम किसी बॉस से पढ़ता है, किसी से नहीं पढ़ता है, किसी की बीवी को आपको देख के लगता है बहुत अच्छी है, मैंने वो उस जोक वाला नहीं बोल रहे हैं, और आपका पट नहीं रहा है उससे, बोले इन दोनों में कैसे पटता होगा, देखिए पट नहीं रहा है। कभी लगता है किसी को लगता होगा, यहाँ पे भी लगता होगा कि मेरे से हम तो सबको बहुत प्यार करते हैं लेकिन मेरे कोई नहीं करता है। ऐसा होता है ना, हम तो जान दे रहे हैं, हम तो सबको बुलाते हैं लेकिन हमको कोई बुलाता नहीं। ऐसा भी किसी को लग सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। सो हम इसकी बात करें। हम छोटा सा ह्यूमन, क्योंकि लेडी है तो वो हायर लेवल की बात है, लेकिन मैं उसी पे बात करता हूँ कि एक्चुअली उसमें मैंने काम किया है, मैंने प्रोजेक्ट बनाए हैं, मैंने काफ़ी स्टडी 200 से ऊपर लेडीज से मैं वो किया हूँ, इसलिए मैं उसी पर बात करने जा रहा हूँ। क्या बात करने जा रहा हूँ? पहला चीज़ हम बोले कि हम लोग बात करते हैं कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, ठीक है, वो कॉमन होगा, जो नहीं शादी हुआ वो और ज़्यादा समझता है, तभी तो हमारे तो हम बात क्या कर रहे हैं कि कैसे कि आपने कभी सुना है माँ को बोलते हुए कि तुम्हारे पापा सुनते ही नहीं, या कभी भी ऐसा, अरे पापा तो सुनते नहीं है, जानते हो, हम लोग के ज़माने में बड़ा कॉमनली सुना है, पापा कुछ भी बोलो मानते ही नहीं है, मैंने पापा सुनते ही नहीं। अभी भी है, मैंने अभी भी बहुत लोगों को लगता होगा, सुना होगा माँ को बोलते या मौसी को बोलते, अरे ये तो सुनते ही नहीं। तो मैंने सोचा कि हियरिंग इम्पेयरमेंट होगा, तो मेरे टाइप आदमी कुछ समझता नहीं, मैंने बोला पापा डॉक्टर को दिखाओ, माँ बोलती है कि तुमको सुनाई नहीं देता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? आपसे मैं पूछता हूँ, चलिए आपका नाम क्या है? तो पंकज जी, आपके कोई मेल दोस्त मिले हैं जिन्होंने बोला है कि मैं गधा आदमी हूँ जो साइकिल गाड़ी चलाना नहीं आता था, वो वाला तो बड़ा अच्छा चला रहा था, हम ही गधा जैसे चला रहे थे कि धक्का लग गया? ऐसा कोई दोस्त आपकी लाइफ में, ऐसा कोई दोस्त मिला आपको? हम मेल पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? हमको इसका अनुभव कब हुआ? हम सोचते थे मेरे दोस्त बहुत अच्छा चलाते, तो मेरा दोस्त हुआ क्या कि जान गया कि सब अच्छा चलाता, हम गाड़ी देरी से सीखे, 2000 मैंने कहा तो 2000 में सीखे, और मोटरसाइकिल सीखे 85-86 में, तो बहुत दिन बाद सीखे, तो हमको पता भी नहीं था, सही सोचते थे मेरे दोस्त को बहुत अच्छे चलाते हैं। एक दिन क्या हुआ, मेरे साले में और मेरे दोस्त में धक्का लगा। अब दोनों लड़ते आ रहे थे कि हमारे उसी की भाषा में बोलते, साले इसने जिंदगी में गाड़ी नहीं देखा है, क्या ही चलाएगा गाड़ी, दोनों लड़ रहे थे। 1-2 घंटे नहीं लड़ रहे थे, घंटों लड़ाई हो रही थी, जब भी मिलते थे लड़ते थे। तब हम लोगों ने सोचा कि चलो जाके देखते हैं कहाँ धक्का लग गया है कि एक दूसरे को गाली दे रहे, तो पैसे का अकल नहीं है, जिंदगी में कभी गाड़ी देखा नहीं और गाड़ी चलाने चले। 100 फीट की रोड छोड़ के किनारे इन दोनों ने धक्का मारा था। ऐसा क्यों? पहला चीज हम अपनी बात शुरू करते हैं, क्योंकि वीमेन क्यों बोलती है कि उसके हस्बैंड को सुनाई नहीं। ऐसा मत सोचिए कि हियरिंग इम्पेयरमेंट। हमने स्टडी किया 200 बैंक में 4 में 200 की वाइफ से बात करके देखा कि क्यों कहा। उस जमाने पे, अभी तो थोड़ा सा स्थिति बदल गई है, उस जमाने में पाया मैंने कि जनरली हाउस वाइफ हुआ करती थी मेरे जमाने में, वर्किंग लेडी नहीं हुआ करती थी। तो क्या देखा कि हस्बैंड जब जाते हैं, वाइफ दरवाजा खोली, दिन भर बच्चे तंग कर रहे होंगे, बहुत बार के आधे लोग करते थे क्या कि जूता खोले, डाले पैर और ऊपर रख दिए, लकड़ी का वो रहता था, और टीवी चला दिया। टीवी हमेशा ड्राइंग रूम में रहता था, और वाइफ बता रही है ऐसे प्रॉब्लम, आज वो नहीं किया, खाना नहीं खाता है, मैं परेशान हो गई, इससे ही सब अपना दुख दर्द बता रही है। और हस्बैंड को सब याद,
तुम्हारे मामा जी आने वाले हैं, भैया आने वाला है, सब आने वाला है। अगर हस्बैंड से पूछिएगा कि याद है तो सच में याद है, लेकिन फिर भी वाइफ खुश नहीं है, बोलती है कोई मतलब ही नहीं है, हमेशा प्रॉब्लम ही बताते रहे। जबकि पता नहीं है हमको कि कम्युनिटी वीमेन अपना प्रॉब्लम सोल्व करने का तरीका शेयर करना, निगलेक्ट करते रहते हैं और इनको अनडिवाइडेड अटेंशन देना चाहती है। अगर वो चाहती है कि ये भी लड़की, कॉमन लड़की भी अभी ज्यादातर के साथ देखिएगा कि जब वो बोलती है तो चाहती है कि सुनने वाला अनडिवाइडेड अटेंशन। यही कारण है कि जब हम प्रेम में होते हैं ना तो सब बात पसंद करते हैं, और लड़ाई हो जाता है तो कुछ बात पसंद नहीं। सो अनडिवाइडेड अटेंशन जब तक नहीं दीजिएगा, सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है। 100 आप लेडी कभी नहीं सोचती कि आप प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे, और मेल का प्रॉब्लम क्या है कि जैसे प्रॉब्लम बोला वो काम पे लग जाए। कभी भी किसी लड़की के या किसी औरत की समस्या का आप समाधान नहीं कर सकते। ये हमको कब समझ में, जस्ट समझने की कोशिश की, हमको समझ में आया। मेरा बेटा, मैं एक्चुअल एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कभी भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं देता हूँ। मेरा बेटा है जो छोटा वाला, जो अभी टाटा में जॉइन कर रहा है, उसके पैर ऐसे थे, ऐसे करके थे। अब तो तुम लोग पकड़ भी नहीं पाओगे कि, और वीडियो में देखो तो समझ में आएगा। तो क्या हुआ कि हम लोग इंदौर से, यहीं से इंदौर ऑपरेशन कराने गए थे। रास्ता में क्या हुआ कि मैं गाड़ी इंदौर के पहुंचने कुछ पहले, ट्रक पीछे से आ रही थी, बैक कर रही थी बिना देखे किसी आदमी को। रात शाम का समय था, 8-9 बजे, लाइट कम था। अभी की बात हम नहीं कर रहे, हम बात कर रहे 2007 की, अभी तो और ज़्यादा। तो एक गाड़ी घुस रही थी पतली सी, तो मेरे शीशे में लग गया हल्का सा क्रैक। वो हमने बोला कि ऑपरेशन हो रहा है, माँ पापा को मत बताना, नहीं तो झूठ में घबराएंगे, कुछ तो हुआ नहीं है, शीशा चेंज करा देंगे। शीशा 2000-2500 लगेगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ तक बात हुई। बेटे का ऑपरेशन हुआ, मेजर ऑपरेशन था, डॉक्टर दूसरी वाले उन्होंने किया। उसके जैसे बेटा आया, मेरी बीवी बोले, जानते हैं जो चला रहे थे गाड़ी, अरे बाप रे बाप, ये तो जान ही चला जाता, उधर बच गया, कैसे बच गया? ये बाप रे बाप, इनको तो कुछ समझ नहीं आया, ये तो पीछे कर ही नहीं पाए गाड़ी। अब बताइए कि मुझे लगता है, ये सच को मान लीजिए कि मेरी बीवी मुझे प्यार से, और उसके बाद उन्होंने क्यों बोला? मान लीजिए कि प्यार में एक राइडर, क्योंकि वो रात भर परेशान रही थी कि एक्सीडेंट हो गया है और हम मर जाते, हमारा हस्बैंड मर जाता, जो भी होता, बच गए हैं, इसलिए वो बोल के, क्योंकि वो जानती थी कि उससे सोच लेगा, गाड़ी तो 3 दिन लगेगा उसको रिपेयर होने में। मेरी बात समझ रहे हैं ना? सो जिंदगी में एक चीज समझिए कि दोनों का डिफरेंट जगह के नेचर होता है, इसे रिलेशनशिप कभी भी नहीं फ्लरिश कर सकता है जब दूसरे के डिफरेंस को एक्सेप्ट नहीं करे। तो ये ऑफिस में भी तो होगा ना, बॉस डिफरेंट है, वर्कर डिफरेंट है, जब तक आप डिफरेंस को एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा तब तक रिलेशनशिप फ्लरिश करेगा। रिलेशनशिप हमेशा प्रेम का नहीं होता, प्रोफेशनल रिलेशनशिप। और मैंने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि किस आदमी को बॉस से पटा है नहीं, इस पर हम बात करेंगे कि कैसे। तो पहला लेसन समझ गया। दूसरी चीज़ है कि कम्युनिकेट करेंगे। जब हम अब अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जानना चाहिए कि जब गिफ्ट, चलिए आप लोगों को याद है कि गिफ्ट पहले गिफ्ट आता है, ऐसे करके आया, वाइफ आती है, बोलती है, क्या नाम है आपका? दिनेश जी आते हैं जनरली, मैंने जो हमने देखा है, ये स्टडी पे है, कुछ लोग, एक आध लोग अलग भी निकले हैं, लेकिन उनका नेचर डिफरेंट होता है। 2 गिफ्ट आता है, एक इनको दिया जाता है, एक लड़की को दिया जाता है, एक लड़की को दिया जाता है, दोनों के वो है। तो लड़का के पास गिफ्ट आता है, नॉर्मली आप गिफ्ट कैसे देते हो? जैसे वाइफ ने कपड़ा दिया ला, ये मान लीजिए कपड़ा है, तो वाइफ ला के दी कि देखिए ना, क्या नाम बोला, हम नाम याद, प्रदीप जी को बोलते हैं, प्रदीप जी एक कपड़ा है, देखिए ना, भैया दिया आपके लिए, तो आप कैसे देखते हो? हम आपको याद दिलाएं कैसे देखते अच्छा है। हमने जो देखा है, जो रियल देखा है,
अच्छा है तो और खराब हो तो और ही खराब टेस्ट नहीं होगा। अच्छा है तो ऐसे आया, जब उसने सामने ला के रख दिया ऐसे देखिए, ऐसे ऐसा है तो देखिए, सारा कोई खराब ब्रांड वाला तो पिता नहीं एकदम हम देखे हैं यही चीज है। और इसमें 220 में 193 या 94 लोगों का देखने का तरीका यही था। देखा, अगर बीवी ने टिका दिया दूर रहे तो ठीक है, अच्छा जान के मूड ऑफ है तो अलग बात है। ऐसे देखा, देखिए साला के रिमोट से अलावा टिका तो नहीं दिया, ये साला ये रिलायंस वाला टिका तो नहीं दे रहा वाला। लेकिन अगर यही इस लड़की को मिलेगा, कैसे देखिए, हम तुमको सोचे रिस्क ले रहे हैं तो बड़ा अच्छा है यार, गलत डिजाइन है उस पर। इसीलिए आप देखिए कि लेडीज की दुकान में लिखा रहता है कि फैशन के जमाने में गारंटी की उम्मीद ना करें। मतलब लड़की जब देखती है तो डिजाइन देखती है, वो देखती है डिजाइन देखती है, सूटेबिलिटी देखती है, हम पे जमेगा कि नहीं। लड़का देखता है तो ब्रांड देखता है, पैसा देखता है, और मेरे काम का नहीं। तो एक लेसन लर्न कर सकते हैं कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जब बीवी को गिफ्ट दे तो डिजाइन उसका ध्यान रखें। बहुत बार कम पैसे की चीज सब 5-5 रुपया का 20 तुम देखिए वो किट्टी उट्टी सब खेलती है, 25 रुपया का सामान जो कहाँ फेंका गया, आज तक जीता गया मेरे घर में, लेकिन आज हम जीत गए, आज तो मेरा लॉस हो गया। 10 रुपया 20 रुपया 40 रुपया का सामान देते हैं, कभी यूज मैंने करते नहीं देखा अपनी वाइफ को, लेकिन उसको देखा कि बड़ी सुंदर दी है वो, और वो ले जाना अगर हमको लेना पड़ता तो माथा दर्द कर जाता है मेरा, क्योंकि वो 25 रुपया का सामान 18 बार चेक करेगी। हम लोग 10,000 का गिफ्ट देना था, 5 मिनट में हम दोनों गए थे गिफ्ट देने के लिए, और 5 मिनट में पसंद आ गया हम लोग दोनों को। 2 आदमी गए, 2 के 3 आदमी गए, 5 से 7 मिनट में पसंद आ गया और लेके आ गए। तो इससे क्या समझ में आता है कि एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अगर हायर आयाम में देखिए, मेल फीमेल पे हम जाते हैं तो मेल प्राइस पे जाता है, डिजाइन पे जाता है, वो पे जाता है कि कितने रुपए का। तो जब कभी हस्बैंड या प्रेमी को गिफ्ट दे तो महंगी गिफ्ट दीजिए, भले बार बार दीजिए। वीमेन को जब गिफ्ट दीजिए तो रेगुलर याद कीजिए उसकी घटना को और हमेशा गिफ्ट दीजिए। लेकिन एक बार या पति की एक बता दें आपके लिए, एक मेरे दोस्त थे ऐसे ही सीख गया मेरे से, चले गया, बोले कि तारीफ कर, हम बोले तारीफ करना चाहिए, उन्होंने तारीफ किया, पराठा सब्जी आया, बोले अरे क्या पराठा सब्जी बना है, सीख के गए थे। बोले दी बोले अच्छा आज पड़ोसन बना, ये तो बहुत अच्छा लगा। 25 साल से हम खिला रहे थे तो फिर मुझे नहीं याद, तो याद करके आप लोग समझिए सीखने में मतलब जो दिमाग में जो आदमी ने 25 साल से कुछ नहीं दिया, एक बार समझेगा तो समझे कि प्रदीप जी का आजकल कुछ लफड़ा चल रहा है, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। लेकिन एक तरीका है, तो हम लोग क्या सीखे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू दैट गिव्स आइडिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस ऑफ डिफरेंट, क्योंकि तब आप ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे। तो मेरा उद्देश्य क्या है ऑर्गेनाइजेशन में जानने के लिए आपको, कि हर आदमी डिफरेंट होता है। वी हैव टू एक्सेप्ट द पीपल एज पर देयर सेंसिबिलिटी, एज पर देयर लाइक्स एंड डिसलाइक, नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट आई सी। क्योंकि मैं भी मैडम को बोलूँगा कि मैडम वो चश्मा हटा दो, इसको पढ़ लो, और उसको बोलो ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हो, तो मैडम क्या बोलेगी, बोले हम बोलेंगे नहीं मेरा मैं तो अच्छे से पढ़ते, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो। सो अपनी आंखों से दूसरे को देखना बंद कर दें। जब कभी आप इंटरपर्सनल, तो ये इंस्ट्रूमेंट आपको बताएगा, हम इंस्ट्रूमेंट को इसलिए आए थे हमारे टाइम थोड़ा सा ऑडिट आपको पता है क्या आने वाला है, तो हम इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से 3 पैरामीटर में जज करेंगे, आप जज करोगे, और हम कुछ भी हम केवल बताएंगे। जैसे मैंने बोला था ना, ये 4 चीज़ें, आप हो या ना हो, मेरे को आपके नंबर से कोई मतलब नहीं, आप समझना कि गलत है, केवल ध्यान रखिएगा आंसर करने में कि कभी भी जो करते हैं वो डालिएगा, जो करना चाहिए वो नहीं डालिएगा। दूसरा, कभी भी पीछे बैठ के मत देखिएगा कि गलत क्या है सही क्या है, मेरी बात समझ रहे हैं। कभी मैं पीछे मत देखिएगा, एक क्वेश्चन तो आ चुका था लगता है आपको, जो मन में आ रहा है, जो मन में पहला क्लिक किया कि हम ऐसा करते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे, 5 ऑप्शन होंगे, क्या क्या ऑप्शन है, 5-6 ऑप्शन है। तो जो ऑप्शन आपको सूट करेगा, सामान्यतः प्राय कभी कभी यदा कदा सबसे ज्यादा है कि सबसे ज्यादा बार, प्राय उससे कम हुआ, कभी कभी यदा कदा, कभी उससे भी कम, शायद भी कभी
कभी नहीं, ये 6 पैरामीटर में जज किया हुआ। ठीक है, आपको जो मन में आएगा, लेकिन जो पहली बार क्लिक करेगा वो करेगा। दूसरा, कभी भी बैक नहीं देखिएगा। तीसरा, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट, ये 2 चीज याद रखिएगा, इंस्ट्रूमेंट अच्छे और बुरे की जानकारी का नहीं, गुड और बैड का नहीं। ये इंस्ट्रूमेंट बताता है कि आपका कैसा पैटर्न आ रहा है। एक मिनट रुकिए, अभी रुकिए। दूसरा इंस्ट्रूमेंट बताएगा कि आप उससे कंफर्टेबल है कि नहीं। अगर आप बताओगे कि हम कंफर्टेबल है कि नहीं अपनी लाइफ से, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो हम बताएंगे कि चेंज की जरूरत है, तो आप चेंज कर सकते हो, आप सोच सकते हो क्या कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल है तो कोई मतलब नहीं है। इंदिरा गांधी टिपिकल एग्जाम्पल थी कि जिनका बहुत छोटा ग्रुप था पर बहुत इफिशियंट था। बहुत छोटा कोटरी था, बहुत एक जौहरी विंडो बहुत फेमस इंस्ट्रूमेंट है, उनका सबसे छोटा वो था, क्योंकि हैप्पीनेस के लिए ग्रुप बड़ा होना चाहिए, लेकिन उनका बहुत छोटा है। तो हम बात यहाँ करने जा रहे हैं इंटरपर्सनल से, बस इसी बात कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन में पीछे नहीं देखिएगा, पहला। दूसरा, जो मन में आएगा नहीं, क्योंकि कोई गलत है, हम कोई जज नहीं करने जा रहे हैं कि आप क्या करोगे। आप अगर अनकंफर्टेबल है तो आप, क्योंकि मेरा मेहनत बर्बाद जाएगा बहुत, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। किसी भी IIM के क्लास में आप जाइएगा, किसी भी IIM में जाइएगा, वर्ल्ड के किसी कोने में, इंडिया में नहीं, 1950 वर्ल्ड फेरोबी आप जाइएगा, गूगल में जाइएगा, मारिएगा, आपको फेरोबी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इंस्ट्रूमेंट। चूँकि मैं बिहेवियर साइंस का क्वालिफाइड ट्रेनर हूँ और मैंने स्टडी की है, मैं पढ़ा हूँ, मैं वो किया हूँ, मैंने बुक पढ़ी है इस रिलेटेड। सो पहला चीज़ ये जान लीजिए, हम बात कर रहे हैं तो आप लोग टिक कीजिए, 15 मिनट लगना चाहिए। बैक आप एक कोशिश कीजिए तेज़ी से करने का, जो मन में आए वो कीजिए, टिक कीजिएगा। और इसके साथ और भी 1 मिनट क्वेश्चन, 5 53 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन